नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये, यदि आपके साथ या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में किसी को ऐसी समस्या है या आपके साथ आपके घर में कोई ऐसी समस्या है ऊपरी चक्कर या भूत प्रेत को लेकर, या आप काफ़ी परेशान हैं और आपको कोई सही इंसान नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम और अपना निवास स्थान, आप कहाँ से हैं, आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें। हम स्वयं आपसे कांटेक्ट करेंगे कमेंट द्वारा, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हों, क्योंकि आज मैं जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा शायद ही आपने आज तक ऐसा सुना हो या देखा हो। तो जैसे कि आपने अगर ये इसकी पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला भाग नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, पहला पार्ट देख लेना। क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तो ये जो मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये आपके समझ में नहीं आएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। कि जब तक कहानी शुरू से एंड तक नहीं सुनी जाए पूरी, तब तक समझ में नहीं आती है कि कहानी में क्या क्या हुआ और किसके साथ हुआ, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये कमल और सुनीता जी के ऊपर है, और वो पंजाब के रहने वाले थे। और तो उनसे हमारी मुलाकात कैसे हुई, कैसे वो ठीक हुई, तो इस वीडियो में आज आपको सब कुछ बताऊंगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनसे मुलाकात कैसे हुई थी हमारी। तो जब गुरुजी के ने जब वो शमशान से भभूत मंगाई थी और उनने लगाया था, तो सुनीता जी पीछे गिर गई थी, क्योंकि वो पिशाच जो था वो पीछे हट गया था। यानी कि पीछे हट गया, यानी कि एकदम उनके शरीर से निकल कर वो कहीं और चला गया था। जबकि वहाँ से उसका निकलना इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि जो गुरु का स्थान है, जो गुरु का डेरा है, वो चारों तरफ से मंत्रों से बंधा हुआ है। तो कोई भी शक्ति वहाँ आ तो सकती है, किसी के शरीर में आकर आ तो सकती है, लेकिन वहाँ से जाने का उसका कोई भी रास्ता नहीं है जब तक गुरुजी अनुमति नहीं देंगे। वो पहरा जो वहाँ लगा हुआ है वो मंत्रों द्वारा वो नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहरा मंत्रों द्वारा लगाया जाता है इसी तरीके से खोला भी जाता है, ठीक है। अगर आपके लोगों में कोई गलत भावना हो तो ऐसी गलत भावना ना समझें। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब मंत्र द्वारा पहरा लगा हुआ है तो शक्ति आ कैसे गई। काफ़ी लोगों के विचार होंगे मन में जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, होता ऐसा है कि जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं, तीसरी शक्ति जो होती है वो ऐसे तो प्रवेश करेगी नहीं, यानी अकेली तो वो आएगी नहीं, वो किसी के शरीर में जाकर तब वो हमारे गुरु के स्थान पर अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन वैसे तो वो आने से रही, ठीक है। तो आप ये लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि ऐसा कुछ है। तो जब उसके साथ हमने उस प्रेत पे फिर देखा भाला, लेकिन वो प्रेत हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, आप ध्यान लगाओ और ज़रा देखो ये है कहाँ। तो फिर मैं पूजा पर बैठा और गुरुजी के धुने के पास ही मैं बैठ गया आसन लगाकर। और मैंने जब ध्यान लगाया तो देखो, मैंने शमशान में किसी एक कोने में बैठा हुआ है और उसके सामने वहाँ शमशान भैरव और शमशान भैरवी खड़ी हैं, जो कि शमशान की दोनों प्रसिद्ध शक्ति हैं और दोनों ही विकराल शक्ति है। इनके बिना तो वहाँ से एक पत्ता भी कोई उठाकर नहीं ले जा सकता जब तक इन दोनों की अनुमति नहीं होगी। तो वहाँ से कोई, आप एक चुटकी वहाँ से मट्टी भी नहीं ला सकते। अगर लाते हो तो उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना होगा, ठीक है। कभी आप मेरे कहने से लिया हो कि मैं एक तरीके से चैलेंज समझ के नहीं, मैं आपसे मना करूँगा, ऐसा गलत काम बिल्कुल भी ना करें। शमशान से कोई भी चीज़ ऐसे उठाकर ना लाएं बिना अनुमति के, शमशान भैरव और शमशान भैरवी के, क्योंकि ये दोनों शमशान की एक तरीके से इनके अंडर में ही ये शमशान आता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, ये सोच सकते हैं, क्योंकि शमशान जो है बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत पावन जगह है, ठीक है। तो जब हमने उस पिशाच को देख लिया, देखने के बाद फिर हमने उससे वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन अब वो काबू में था शमशान भैरव और शमशान भैरवी के, क्योंकि वो उसे सुखारी से तो छोड़ने वाली नहीं थी। क्योंकि एक तरीके से वो भी उनका घर है शमशान, उनके घर में बिना बुलाए, अब आपके घर में ही अगर कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो आपको बुरा लगता है ना। तो इसी तरीके से ऐसी शक्तियों का होता है, बिना बुलाए कि बिना किसी को कहे और उनके घर में आ गया एक तरीके से। और इस तरीके से उसे वहाँ बंदी बनाकर रख रखा था। तब गुरुजी से मैंने बताया, मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, माता भैरवी और शमशान भैरव ने उन्हें अपने पास बिठा रखा, अपने सामने बिठा रखा है। तो जब उन्होंने गुरुदेव वहाँ गए उठकर उस स्थान पे से और उनसे प्रार्थना करी, तब उन्होंने छोड़ा। तो गुरुजी ने उन शक्तियों से कहा कि इससे अभी ज़रा हम अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें, इससे हम पूरी जानकारी ले लें, किसने भेजा है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, तभी हम आपको इसे सौंप देंगे। तो उन्होंने अनुमति दी और उन्होंने इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर उसी प्रेत को हमने सुनीता जी के शरीर में दोबारा प्रवेश करवाया, और प्रवेश करवाने के बाद उससे हमने वार्तालाप करे। वार्तालाप में हमें ये पता चला
कि ये जो प्रेत है ये चौराहे पे से लगा हुआ था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, ये चौराहे पे से लगा हुआ था जब सुनीता जी मार्केट जा रही थी। तो जब उससे हमने सारी वार्तालाप करी तो उससे हमने पूछा कि अब तू जाने का क्या लेगा और क्या चाहता है इस लेडीज़ से, इस सुनीता जी से क्या चाहते हो। तो उसने कहा मैं अब कुछ नहीं चाहता जी, मेरे से गलती हो गई और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी एक तरह माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन इतनी सुकाली से तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं, इन शक्तियों को मैं तीसरी शक्ति का नाम देता हूँ। ये जो शक्तियाँ होती हैं तीसरी शक्ति, ये कभी भी एक तो सच नहीं बोलती हैं, ये हमेशा झूठ बोलती हैं। और ये अपना रूप भी बदल सकती है, अपना आकार भी बदल सकती हैं। ये महिला की आवाज़ में भी बात कर सकती है और पुरुष की आवाज़ में भी बात कर सकती हैं और बच्चे की आवाज़ में भी बात कर सकती हैं। तो कभी भी आप लोग इनके झांसे में मत आना। अगर ये आपसे कहें हम जा रहे हैं, हमसे गलती होगी, या हमें ये दे दो, हम जा रहे हैं, तो ऐसा कभी भी मत करना। बिना कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान ना हो तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, वरना तो उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जब उससे वार्तालाप हो गई सारी, और फिर हमने कमल जी से कहा कि कमल जी अब ये हमें इसके लिए, पिशाच के लिए हमें भेंट देनी पड़ेगी। अब भेंट मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि भेंट हम बकरा, मुर्गा, अंडा, कलेजी इस चीज़ की हम नहीं देते हैं, ठीक है। हम सीधे किसी फल की भेंट देते हैं। फल की भेंट पे भी ये शक्तियाँ चल जाती हैं, वो स्वीकार हो जाती हैं यदि आप इस चीज़ का सेवन नहीं करते हो। तो जब हमने उनसे जब सामान मंगाया कमल जी से, तो उनसे हमने एक फल मंगाया। फल मंगाने के बाद उनसे कहा कि आप ये फल लेकर आइए और इस फल की हम भेंट देंगे, जिससे कि सुनीता जी को आजीवन फिर कोई भी समस्या ना हो। तो जब वो फल लेने गए, वो फल को लेकर आए, और लाने के बाद फिर जब हमने उसकी भेंट दी, तो वो जैसे ही हमने उसकी भेंट देना यानी उसकी पूजा पाठ करनी हमने शुरू करी, उस क्रिया की, तुरंत ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो सुनीता जी के शरीर में था। और उनके हाथ पैर फेंकने लगा। जो उनके हाथ में चूड़ियाँ थी वो भी टूट गई थी और खून भी निकल गए थे, क्योंकि चूड़ी लगने से उनके खून निकल आए थे। तो फिर हमने कमल जी से कहा कि इनके हाथ में कुछ बांध दीजिए कपड़ा, जिससे कि खून बंद हो जाए। मतलब इतना भी खून नहीं निकला था, पर हाँ थोड़ा बहुत तो निकल ही गया था। तो फिर जब कपड़ा बंधवा दिया तो उसने कपड़े बांधने को मना कर दिया और कमल जी को एक ही हाथ से दूर को फेंक कर मारा। जैसे धक्का दे देते ना, इस तरीके से जोर के से धक्का दिया और एक ही हाथ से धक्का देकर, और कमल जी बहुत दूर जाकर पड़े। और हमने फिर ये देखा कि अच्छा ये तो भाई अब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता जा रहा है। तो जब हमने उस भेंट की तैयारी करी और जैसे ही हमने उस फल पर हमने छुरी रखी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाता रहा। लेकिन हम पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि हम तो उनकी रग रग से वाकिफ़ थे। हम जानते थे ये कितने चतुर चालाक होते हैं पिशाच जो होते हैं। क्योंकि पिशाच एक ऐसी चीज़ होती है, पिशाच मैं आपको बता दूँ, ये पिशाच अधिकतर स्त्रियों पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। क्योंकि उनके बाल अधिकतर मैंने देखा है, काफ़ी मैं देखता भी हूँ कि लेडीज़ जब रोड पर चलती है तो उनके बाल खुले रहते हैं, हवाओं में लहरते रहते हैं। तो उन बहनों से, उन माताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके ऐसा ना करें। क्योंकि ऐसे करने से अगर आप चौराहे से निकल कर जा रहे हो या कोई बुरी शक्ति अगर घूम भी रही है, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ चौराहे पे से लगे, ये कहीं से भी लग सकती हैं। ये चीज़ है तीसरी शक्ति जो होती है। तो आप कृपया करके ऐसा ना करें, बाल खोल कर ना जाएं। चाहे उसमें रबड़ या क्लेचर या चुटिया या जूड़ा बनाकर घर से बाहर निकलें, चाहे 10 मिनट को ही निकलें, पर इस तरीके से निकलें। आप इस तरीके से बाल खुले कर ना जाएं और कम से कम खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। जैसे कि आप लिपस्टिक वगैरह लगाते हो या पाउडर, क्रीम, लोशन, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम करें खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल। अगर ऐसी जगह आप जाते हो, हाँ शादी ब्याह में या पार्टी में लगाना एक नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधी रात को या दिन में दोपहरी में आप ऐसी चीज़ें लगाकर इस्तेमाल कर बाहर ना जाएं, जिससे कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। मेरा तो देखो जी मानना यही है, आगे आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों का फैसला है। मैं आपको रोक नहीं रहा, ना ही मैं आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब कमल जी को उसने दूर फेंक कर मारा तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमने जब उस फल की भेंट दी, वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से और हाथ पैर पटकने लगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन तब तक कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तब तक वहाँ छुरी चल चुकी थी। और वो छुरी चलते ही वो एक तरीके से उसकी शक्ति क्षीण हो गई, यानी कि उसकी शक्ति कम हो गई, उसकी शक्तियों की हमने काट कर दी। वो एक तरीके से अब निखालिस पिशाच रह गया। और पिशाच का मतलब यही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो तभी फिर हमने उस पिशाच को हमने भैरव को और माँ भैरवी को हमने सौंप दिया था। वो उसे ले गई और उसे दंड भी दिया होगा।
और अपने स्थान पर ले गई, क्योंकि उनकी अदालत एक अलग अदालत होती है। क्योंकि बिना, देखिए ये पिशाच जो होते हैं चलते तो ये भी शमशान से ही हैं, ठीक है, और इन शक्तियों के बिना तो वहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। लेकिन मैंने बताया था ना कि जो भगत लोग होते हैं जो बुरा करते हैं या जिनको ऐसी शक्ति की लालसा होती है, लालच होता है कि चलो उस प्रेत को या किसी भी चीज़ को हम सिद्ध कर लें और सिद्ध करने के बाद उसे इस्तेमाल करेंगे। मेरा मानना तो ये इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। आप कुदरत के नियमों के खिलाफ जा रहे हो, किसी शक्ति को आप मजबूर कर रहे हो अपने पास आने के लिए और उससे कार्य करवाने के लिए, तो आप कृपया करके ऐसे काम ना करें। तो जब उस प्रेत को हमने भैरव और माँ काली भैरवी को सौंप दिया, तो उसके बाद फिर हम सुनीता जी होश में आ गई। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था, कि उन्हें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें पता थी, लेकिन एक तरीके से वो कह रही थी कि मुझे सिर्फ धुंधलापन सा दिख रहा था और कुछ नहीं था। तो उनसे हमने उनका अनुभव पूछा, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे ठीक करते हैं जिस पर पेशी आती है, ठीक है, तो उनसे हम उनका अनुभव ज़रूर पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उस चीज़ को हटाने के बाद। तो उन्होंने सब कुछ बताया और बताने के बाद ये भी कहा, फिर हमने उनसे पूछा कि आप हमें एक बात बताइए, जब ये आपके साथ था तो घर में क्या क्या आपके साथ करता था। तो उसने सुनीता जी ने हमें बताया कि ये जो पिशाच था ये मेरे साथ ऐसी हरकतें करता था कि जिसे मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन हम लोग समझ गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये प्रेत बहुत गंदे होते हैं। तो इस तरीके से वो उनके साथ गंदी हरकतें करता था और गंदे विचार भी उत्पन्न करते हैं, एक तरीके से लड़ाई झगड़े, ठीक है, घर में तोड़ फोड़ और आपसी में मनमुटाव, मियाँ बीवी में झगड़े या परिवार में झगड़े या कहीं भाग जाने की वो धमकियाँ, और एक तरीके से मन को ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि या तो मैं मर जाऊँ या भग जाऊँ या इसको मार दूँ, और अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। और बाकी तो वो प्रेत करता ही है गलत हरकत रात के टाइम, जिस लेडीज़ पर भी वो होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने उनसे पूछा कि आपके साथ इतना कुछ घटा, लेकिन आपको इतने समय आपने उसे झेला, उसे बर्दाश्त करा, हम तो आपकी बहुत बड़ी हिम्मत मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन उनसे वो गलती हो गई, ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो से यही सीखना है आप लोगों को, आप इस तरह की गलती ना करें, ना ही किसी को ऐसे ललकारें, और ना ही अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम और अपना निवास स्थान, आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर लिखें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और कमेंट द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि हमें लगा कि आपके साथ कोई ऐसी समस्या है तो हम आपसे बात करेंगे कमेंट द्वारा, ठीक है। तो फिर ये हुआ था, जब उनसे सारी हमने वार्तालाप पूछ ली, तो उन्होंने हमें, सुनीता जी ने हमें एक विचित्र बात बताई कि जब वो रात को सोती थी अपने कमरे में, दोनों जब मियाँ बीवी सोते थे, तो उनके कमरे में एक छोटा सा मंदिर था, ठीक है। उस मंदिर में ये पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन वो मंदिर ऐसी दिशा में पड़ रहा था कि जब भी ये लोग करवट लेते हैं तो उस मंदिर की तरफ जब निगाह जाती है तो मंदिर में यही, यानी कि उनकी एकदम अचानक आँख हल्की सी खुल जाती है और मंदिर में निगाह जाती है। तो शायद उस प्रेत ने हद अपनी पार इसी वजह से नहीं करी होगी कि क्योंकि मंदिर इनके कमरे के अंदर था। मैं सबको ये सलाह नहीं दे रहा कभी आप लोग ये समझने लगे कि कमरे के अंदर मंदिर होना चाहिए, नहीं। मंदिर हमेशा एकांत में होना चाहिए, उसका मंदिर का कमरा एक अलग होना चाहिए, क्योंकि कमरे में हम बहुत कुछ काम करते हैं, खाना भी खाते हैं और भी काम करते हैं। तो इस तरीके की पूजा पाठ का जो कमरा होता है वो अलग ही होता है। तो आप यही कोशिश करें, आपके पास जगह है तो आप अलग पूजा का स्थान बना सकते हैं, ठीक है। किचन में भी मैं तो यही कहूँगा, बहुत से मैंने देखे हैं घर में किचन में भी मंदिर बना लेते हैं किचन के अंदर। मैं लेकिन यही सलाह दूँगा किचन के अंदर भी ना बनाएं, क्योंकि यदि आप मांस का सेवन करते हैं या अंडे वगैरह खाते हैं तो आप किचन में अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे, अगर किचन में ही आपका मंदिर है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। इससे लक्ष्मी भी रूठती है और एक तरीके से नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो कृपया करके मंदिर के लिए एक अलग ही स्थान बना के रखें, और जिसके पास नहीं है कोई व्यवस्था तो वो तो कमरे में ही बना सकते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि मत बनाओ, कमरे में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ नियम होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों को ठीक करते हैं। अगर यदि आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप हमसे बता सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नई किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। और हाँ, एक बात और कि यदि आपके साथ या आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त के साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप कमेंट में इस बारे में भी मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी यूट्यूब पर आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो में, नई किसी कहानी के साथ, नई किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तो आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।